क्या आप जानते हैं कि एक पूरा गांव अचानक गायब हो सकता है? सोचो, आप एक ऐसे गांव में जा रहे हो जहां आप पहले भी कई बार गए हो। आपको हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं, मांस पकने की खुशबू आती है, ठंडे और सूने इलाके में जिंदगी की गर्माहट महसूस होती है। लेकिन इसके बजाय वहां कुछ भी नहीं है, कोई लोग नहीं, कोई आवाज नहीं। क्या हुआ इसका जरा सा भी पता नहीं, बस ठंडी हवाएं और एक डरावनी खामोशी। ये कोई कहानी नहीं है, ये अंजिकुनी गांव की सच्ची कहानी है। एक ऐसी जगह जहां 1930 में रातों रात एक पूरा इनुइट समुदाय गायब हो गया। कोई चेतावनी नहीं, कोई अलविदा नहीं, कोई निशान नहीं। और लगभग एक सदी बाद हमें अभी भी नहीं पता कि क्या हुआ था। कोई लाशें नहीं, हिंसा का कोई निशान नहीं, बर्फ में पैरों के निशान भी नहीं। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने दशकों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और संशयवादियों को हैरान किया हुआ है। 10 Days of Genius and Solved, Unknown and Unbelievable के पहले दिन में आपका स्वागत है। मानव इतिहास के सबसे विचित्र और अनसुलझे रहस्यों की यात्रा। और आज का मामला, ये शायद सबसे खौफनाक गायब होने का मामला है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो बने रहिए, क्योंकि जितना हम इस कहानी में गहराई में जाएंगे उतना ही ये अजीब होती जाएगी। और मेरा यकीन मानिए, आखिर तक आप सोचते रह जाएंगे, क्या कोई दूसरी दुनिया का प्राणी उन्हें ले गया? और आज के लिए आपकी चुनौती ये है, अपनी थ्योरी कमेंट में लिखें। आपको क्या लगता है अंजिकुनी के ग्रामीणों के साथ क्या हुआ? क्योंकि सच्चाई कभी नहीं मिली। हमारी कहानी उत्तरी कनाडा के दूरस्थ टुंड्रा में नूनावुत में अंजिकुनी झील के पास शुरू होती है। यह इलाका ठंडा, कठोर और निर्दयी है। यहां केवल सबसे कठोर लोग ही जीवित रह सकते थे, इनुइट समुदाय जो पीढ़ियों से इस जमीन पर रहते आ रहे थे। नवंबर 1930 में जो लेबल नाम का एक अनुभवी फर ट्रैपर बर्फ में से गुजर रहा था, वो इस इलाके से वाकिफ था। वो पहले भी अंजिकुनी गांव गया था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, उसने इसे महसूस किया, वो अजीब सी खामोशी। जब कुछ ठीक नहीं होता है तो आपके पेट में जो एहसास होता है, कोई आवाज नहीं थी, कोई बच्चे खेलते हुए नहीं, कोई कुत्ते भौंकते हुए नहीं, कोई औजारों की खनक नहीं। वो अंदर चला गया और उम्मीद कर रहा था कि उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन उसे वहां सूने घर मिले। झोपड़ियां अभी भी खड़ी थीं, चूल्हे अभी भी गर्म थे, खुली आग पर खाना अभी भी पक रहा था, जिसे छुआ तक नहीं गया था। ऐसा था जैसे लोग बीच में ही गायब हो गए हों। जो एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी में भागा, चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कपड़े और हथियार सब पीछे छोड़ दिए गए थे। जरूरी चीजें, ऐसी चीजें जिन्हें कोई भी नहीं छोड़ता, खासकर आर्कटिक की घातक ठंड में तो नहीं। और भी परेशान करने वाली बात, गांव के स्लेज डॉग्स जो जीवित रहने के लिए जरूरी थे, मृत पाए गए, अभी भी अपने खंभों से बंधे हुए थे। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, उन्हें वहां भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। जो लेबल डर के मारे गांव से भाग गया और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को सूचित किया। जब अधिकारी पहुंचे तो वो दृश्य देखकर और भी दंग रह गए। उन्होंने पाया कि स्थानीय कब्रिस्तान में कब्रें खोदी गई थीं, कुछ पूरी तरह खाली थीं, और शायद सबसे डरावनी बात यह थी, गांव से दूर जाने वाले कोई पैरों के निशान नहीं थे। ताजी बर्फ गिरी थी और उसे छुआ तक नहीं गया था। कोई निशान नहीं, स्लेज के कोई निशान नहीं, प्रवास का कोई सबूत नहीं। ऐसा था जैसे पूरे समुदाय को मिटा दिया गया हो। तो क्या हुआ? दूसरा दृश्य थ्योरी एक सामूहिक पलायन। थ्योरी एक सामूहिक पलायन। कुछ लोगों का मानना है कि ग्रामीण बस दूसरी जगह चले गए, लेकिन इससे यह नहीं पता चलता कि वे रसद के बिना, अपने कुत्तों के बिना क्यों चले गए और बर्फ में कोई निशान क्यों नहीं थे। थ्योरी 2, भूखमरी या ठंड लगने से मौत। लेकिन यह थ्योरी जल्दी ही टूट जाती है, क्योंकि खाना पीछे छोड़ दिया गया था और घर सही सलामत थे।
थ्योरी 3, हत्या या हमला। संघर्ष का कोई निशान नहीं, कोई खून नहीं, कोई लाशें नहीं और कोई कारण नहीं। अगर ये कोई हमला था तो सब कुछ क्यों छोड़ दिया गया? थ्योरी 4, एलियन अपहरण। हाँ, ये थ्योरी वास्तव में 1950 के दशक में सामने आई, जब गायब होने के समय अंजिकुनी झील के ऊपर अजीब नीली रोशनी देखे जाने की खबरें आईं। क्या यह मुमकिन है कि किसी दूसरी दुनिया की ताकत उन्हें ले गई हो? कुछ लोगों का मानना है कि यही एकमात्र व्याख्या है जो सही बैठती है। थ्योरी 5, कहानी एक झूठ थी। कुछ आधुनिक संशयवादियों का तर्क है कि कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था या पूरी तरह से डैनफोर्थ हेराल्ड जैसे शुरुआती अखबारों द्वारा गढ़ा गया था। लेकिन इस मामले का जिक्र फेट मैगजीन ने भी किया था और यहां तक कि आरसीएमपी के रिकॉर्ड में भी इस घटना का जिक्र है। तो भले ही हर विवरण की पुष्टि ना हुई हो, अंजिकुनी में कुछ तो हुआ था, कुछ ऐसा जो हम अभी भी नहीं समझते हैं। इसके बारे में सोचो, 30 से ज्यादा लोग, एक पूरा समुदाय गायब, कोई जीवित नहीं बचा, कोई सबूत नहीं, कोई जवाब नहीं, और इस मामले को चुपचाप इतिहास के बर्फीले कोनों में दबा दिया गया। तो अब मैं आपसे फिर पूछूंगा, आपको क्या लगता है अंजिकुनी झील पर क्या हुआ था? अपनी सबसे अजीब थ्योरी कमेंट में लिखें, क्योंकि सच में कोई भी अनुमान उतना ही अच्छा है। और अगर आज के रहस्य ने आपकी रूह कंपा दी है, तो बस कल तक का इंतजार करें। दूसरा दिन हमें एक अलग तरह की पहेली में ले जाता है, एक ऐसी किताब जो इतनी रहस्यमय है कि कोई उसे पढ़ नहीं सकता, न अब न कभी। इसे वॉयनिच पांडुलिपि कहा जाता है, एक मध्ययुगीन किताब जो एलियन जैसे दिखने वाले पौधों, कोडेड भाषा और ऐसे चित्रों से भरी है जिनका कोई मतलब नहीं है, यहां तक कि शीर्ष क्रिप्टोग्राफरों के लिए भी। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक भूली हुई भाषा है, दूसरों को लगता है कि ये एक झूठ है या किसी दूसरी दुनिया का संदेश। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि दूसरा दिन अगला है और आप मानव इतिहास की सबसे अजीब किताब को मिस नहीं करना चाहेंगे। ये 10 डेज ऑन ऑफ जीनियस है और ये तो बस शुरुआत है।